क्योंकि वो कथने योग्य नहीं है। उनका कोई एक नाम भी नहीं है कि जिस नाम के द्वारा हम उनका परिचय करा सकें। और इतना ही नहीं, संत महात्मागण यह भी बताते हैं, जब तक हम लोग इंद्रियों के बंधन में बंधे हुए हैं तब तक भी परमात्मा का ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों से परे है। इस संसार के अंदर परमात्मा ने माया का सृजन किया है और कहा जाता है कि माया की हवा, माया का झोंका प्राय सबको लगता है। माया का चक्कर सबको झेलना पड़ता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा के बारे में कहा गया है कि परमात्मा ने माया तो बनाया लेकिन वो मायातीत है। मतलब माया ईश्वर परमात्मा को मोहित नहीं कर सकती। तो जो परमात्मा इंद्रियों के ज्ञान से परे है, जो परमात्मा अकथनीय है, जो अनामी है, ऐसे ईश्वर परमात्मा का ज्ञान, उनको पाने की जानकारी कहाँ होगी और कैसे होगी, किनके पास जाने से होगी। तो परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज बतलाते हैं कि जो नहीं समझहु सतगुरु पद दहु प्रगट सतगुरु आए। साधारण भौतिक विद्या को जब हम सीखना चाहते हैं तो भौतिक विद्या को भी सिखाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जो भौतिक विद्या के जानकार हैं, उनका संसर्ग होने के बाद हम भौतिक विद्या के प्रकांड से प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। यह जो ईश्वर स्वरूप का ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, यह ज्ञान क्या बिना गुरु के ही हो जाएगा? नहीं। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो नहीं समझहु सतगुरु पद गहु। ईश्वर परमात्मा का ज्ञान अपने आप नहीं होता जब तक किसी योग्य गुरु के शरण में नहीं जाएंगे। योग्य गुरु कैसा? जो अपने सुरत को, जिनका जीवन संसार से विमुख है, उसको ना तो इंद्रियां मोहित कर सकती है, न परमात्मा की माया मोहित कर सकती है। संसार की कोई चकाचौंध जिनको प्रभावित नहीं कर पाती, ऐसे महापुरुष के शरण में जब हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे तब जाकर के जीवन का कल्याण होगा, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होगा। जिनसे प्रेम करना चाहिए, जिनको अपनाना चाहिए, उसे तो हमने सब दिन से पराया बना करके रखा हुआ है। और जिनको अपना चुके हैं, जिनको ही हम अपना सब कुछ मान बैठे हैं, संत महात्मा लोग बताते हैं कि सिर्फ संसार भर ही वो हमारा साथ निभाएंगे। जैसे ही इस शरीर से प्राण निकलेगा, यहाँ का संबंध यही खत्म हो जाता है। जो हमारे अपने हैं, एक न एक दिन वही काम आते हैं, और वो है परमात्मा की भक्ति। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि जिस ईश्वर परमात्मा का ज्ञान करने के लिए संत लोग कहते हैं, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो संत लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है।